कि एक दिन जाना होगा सुंदर सा परिवार हो। प्रीत लगा ले, प्रीत लगा ले शिव गुरु से, प्रीत लगा ले शिव गुरु से, होगा बेड़ा पार हो। प्रीत लगा ले शिव गुरु से, प्रीत लगा ले शिव गुरु से, होगा बेड़ा पार हो। शिव गुरु से प्रीति लगा ले, शिव गुरु से, होगा बेड़ा पार हो। माता पिता भाई बंधुआरी, माता पिता भाई बंधुआरी, कोई ना तेरे संग में तैयार। जिस दिन तेरी अर्थी सजेगी, माता पिता भाई बंधु नारी कोई संग में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये दिन होगा भैया, संसार हो। प्रीति लगा ले शिव गुरु से, प्रीति लगा ले शिव गुरु से, होगा बेड़ा पार हो। घोड़ा माल खजाना, सब कुछ भैया यहीं पे रह जाना। मोती बांधे आए हो लगी पसार हो। प्रीति लगा ले शिव गुरु से, प्रीति लगा ले शिव गुरु से, होगा बेड़ा प्यार हो। शिव गुरु से, होगा बेड़ा पार हो।
बाती पहले अटारी भाई बंधु संग के नारी सोना चांदी महल अटारी तेरा काम हो प्रीत लगा के शिव गुरु के प्रीत लगा के शिव गुरु के होगा बेड़ा पार हो। पहिला विधा में दया मांगना दूसरा विधा में चर्चा करना तीसरा विधा में नमः शिवाय ले बंधुओं, गुरु भाई गुरु बहन, इस भजन को आपने सुने कि संसार में सिर्फ गुरु के ही नाम एक सत्य है और संसार में इस संसार में कुछ ना लेकर के आए कोई ना और ना कोई कुछ लेकर के जाएंगे। जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, जो कुछ दिया है यहीं पर दिया है। हम खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ चलेंगे, ना तो हमारे साथ हमारे परिवार जाएंगे और यहाँ से हम अकेले ही जाएंगे। आइए पुनः एक अंतिम चर्चा के दौर में मैं चलता हूँ। चर्चा को आप सुनते रहें। बस एक छोटा सा चर्चा लेकर के आप लोगों के बीच में रखा हूँ कि एक चोर ने जिंदगी भर चोरी करते करते परेशान हो गया बेचारा, लेकिन कभी उनके मनवांछित फल, उनका चोरी का कभी अच्छा सामान नहीं मिला जिससे चोर का भरण पोषण अच्छा से हो सके। एक दिन चोर ने अपने नगर बस्ती में चोरी करने गए और सारे गांव को छान मारे, कहीं उसको चोरी का सामान नहीं मिला। चोर बेचारा पछतावा करके लौट करके सोचने लगा कि घर में एक पत्नी है, एक मेरी माँ है, वो भी अंधी है, कल हो सके मैं भी हूँ तो तीन प्राणी, कल तक मैं भूखे कैसा रहूं। सोच करके और गांव में चारों तरफ चोरी के माल खोजने लगे, लेकिन कहीं उनको उस दिन महादेव के कृपा से नहीं चोरी मिला। वह जाकर के हरे थके हरे जाकर के एक मंदिर पर बैठ गए और मंदिर पर बैठ करके सोचने लगे कि आज हे महादेव, मुझे कोई चोरी का संपत्ति नहीं मिला, मेरी माँ अंधी भूखी होगी, मेरी पत्नी मेरी राह देखती होगी, मैं भी भूखा इस मंदिर में बैठा हूँ। चोर ने विचार किया कि ओ एक उपाय है। महादेव के मंदिर में एक घंटी बांधा हुआ था, घंटी बहुत बड़ा था।
जो लोग बजा करके अंदर प्रवेश करते हैं। चोर के मन में आया कि इसी घंटी को मैं आज उतार लेता हूँ, जा करके किसी दुकान में दुकानदार के हाथ बेच करके कुछ पैसे हो जाएंगे, कल तीनों प्राणी बैठ करके उन पैसे से खा लेंगे। ऐसा विचार करके चोर ने और क्या काम किए, घंटी को जैसे ही खोलने लगा, महादेव की कृपा थी कि उन्होंने घंटी को जैसे ही पकड़ना शुरू किया तो घंटी सीधा ऊपर को जा रहा। चोर के हाथ नीचा रह गया, घंटी चला गया ऊपर। चोर परेशान हो गए कि अब घंटी मैं इतने दिन से तो बजा करके जाते थे, आज जैसे ही मैंने चोर को चोरी करने आया तो घंटी मेरा ऊपर जा रहा। लगता है महादेव की कृपा मुझ पर नहीं है। मैं तो सोचा था कि आज भूख मिटा लूंगा इसी घंटी को बेचकर। फिर उनको दिमाग में आया कि अरे महादेव और पार्वती की मूर्ति तो अंदर में बैठी हुई है, उन्हीं को ला करके मैं मूर्ति को उन्हीं पर चढ़ करके मैंने घंटी खोल लूं। दोनों मूर्ति को उठा करके लाया और दोनों मूर्ति के ऊपर में एक एक पैर रख करके चोर और जैसे घंटी खोलना शुरू किया तो महादेव ने ठाका मार करके हंसा। महादेव हंसने लगा और पार्वती भी उधर हंस रही है। दोनों पर दोनों पैर रखे हुए है चोर। पार्वती कहती है महादेव आज धन्य है कि इतने दिन तो इंसान फूल चढ़ाते थे हम पर और मेरा पूजा करता था, आज इंसान स्वयं मुझ पर चढ़ करके और अपने ही चढ़ गए फूल के जगह पर। पार्वती जी ठाका मार करके हंसे और महादेव भी हंसने लगे। चोर गौर किया कि ये हंस कहाँ रहे, कौन हंस रहा। चोर दोनों पर से पैर उतारा और मंदिर के चारों ओर झांकने लगे कि कौन है जो मेरे देख करके हंसा। जब उन्होंने किसी को नहीं देखा तो फिर चोर आकर के महादेव और पार्वती के मूर्ति पर पैर रख करके उस घंटी को खोलना शुरू किया। पार्वती फिर हंसने लगे। चोर को पता चल गया कि ओ यही दोनों मूर्ति हमें देख करके हंस रहा। चोर ने दोनों मूर्ति को एक तरफ महादेव की मूर्ति उठाए, एक तरफ पार्वती के दोनों हाथ से दोनों मूर्ति उठा लिए और कहा बोल मैं तुम दोनों को पटक करके जान ले लूं। आज मेरी माँ भूखी है, मेरी पत्नी भूखी है, मैं जब इसको घंटी खोलने लगा तो तुम दोनों हंसते क्यों। महादेव ने कहा ए चोर तुम मुझे रख दे, जमीन पर रख दोनों को, और तुम बोल कि क्या चाहिए। कहा तुम्हें नहीं है पता कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं भूखा नहीं होता तो चोरी नहीं करता, मैं भूखा हूँ इसलिए, दरिद्र हूँ इसलिए न चोरी करता हूँ। आज मुझे इस बस्ती में किसी जगह चोरी का सामान नहीं मिला। मेरी माँ भूखी रहेगी, मेरी पत्नी भूखी रहेगी, तो ये आपने मुझको क्या भलाई की है, इसलिए मैं पटक ही देता हूँ। कहा नहीं, तुम अभी जाकर के अपने पत्नी और अपनी माँ से पूछ, तुम्हें एक वरदान मैं दूंगा, तुम जाकर के पूछ कि किसको क्या चाहिए। कहा अगर मैं जाता हूँ इधर तुम भाग जाओगे। कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर तो तुम मुझे इस खूंटा में बांध दे। पार्वती और महादेव की मूर्ति को चोर ने उस खंभा में बांध दिया, मंदिर के खंभा में बांध दिया अपने गमछा से। कहा जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम दोनों हिलोगे नहीं। कहा ठीक है तुम्हें आओ। चोर दौड़ता हुआ गया, अपने पत्नी से कहने लगे कि आज महादेव हम पर मेहरबान है, खुश है, बताओ मैं महादेव से क्या मांगू। पत्नी कहने लगी पतिदेव अगर मुझे कोई संतान होता तो आज मैं गांव में बांझिन नहीं कहलाती। मुझे पेट में अनाज नहीं हो, लेकिन मेरे लिए महादेव से एक बेटा मांग लीजिए ताकि कल आने वाला समय में हम बांझ नहीं कहलाएंगे। पत्नी बांझी थी, कोई बच्चे नहीं थे। अब माँ के पास दौड़ करके जाते हैं, कहते माँ अभी अभी मैंने महादेव को बांध करके खूंटा में आया हूँ, महादेव वरदान देना चाहते हैं
तो बोल माँ मैं उनसे क्या वरदान मांगू। कहा बेटा अगर मुझे आँख होती न तो मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेते घर के। आज मेरे पास में मुझे आँख नहीं है तो मैं घर के कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जिसी जगह बैठती हूँ उसी जगह बैठी रह जाती हूँ। तू महादेव से ऐसा करना कि मेरे लिए आँख मांग लेना। चोर के मन में है कि मुझे संपत्ति हो जाए। तीनों का तीन बात है। पत्नी चाहती कि मुझे पुत्र हो जाए, माँ चाहती मुझे आँख हो जाए, और बेटा चाहता कि मुझे संपत्ति हो जाए। अब उनकी बात तीनों को पूछ करके दोनों माँ और पत्नी की बातें को समझ करके दौड़ता हुआ जा रहा था। तो भगवान नारद ने सोचे कि अगर मैं इसे नहीं कुछ बता दूं तो यह आगे चल करके मांगने में विफल हो जाएंगे। इसलिए नारद ने उसको रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। और जब चोर ने देखा कि मुझे कोई रास्ता रोक करके खड़ा है तो उसके बगल होकर के निकल गए। क्योंकि उसके दिमाग पर यह था कि मैं महादेव की मूर्ति के पास जल्दी जाऊं क्योंकि भाग ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महादेव इंतजार कर रहे हैं कि कब चोर आए। फिर जब नारद के बगल से जैसे ही कट करके चोर ने मंदिर की ओर चला तो ऐसा हुआ कि चोर आगे आगे भागता जा रहा तो नारद फिर उसको आगे रोक करके खड़ा हो गया। नारद से कहा चोर ने कि आप वहां भी मिले और फिर यहाँ भी मिलते हैं, आप कौन है? कहा ए लड़का तुम जरा मेरे पास ठहरो तो मैं तुझे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ और तुम मुझसे बगल होकर के निकल जाता तो मैं क्या कहूँ तुमसे। कहा बताइए जल्दी से, क्योंकि मैंने मूर्ति को महादेव को बांध करके खूंटा में आया हूँ, भाग न जाए। कहा कि मैं महादेव से वरदान मांगा तो महादेव ने कहा एक वरदान दूंगा, तुम जाकर के मांगो अपने माँ से अपने पत्नी से। मैंने अपने पत्नी से कहा कि क्या मांगती हो तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। माँ से कहा, माँ ने कहा मुझे आँख चाहिए। अब मेरा दिल में है कि मुझे धन संपत्ति चाहिए। अब आप ही बताइए। अब महादेव ने कहा एक वरदान मांगने। कहा मैं बताता हूँ, तुम जाकर के कह देना। जब महादेव कहेंगे कि वरदान मांगो तो तू एकदम से कह देना कि मुझे एक ही वरदान दीजिए, मैं आपसे 2-4 नहीं मांगता हूँ। तो बोलेगा कि मांगो तो तुम कह देना कि मेरा बेटा सोना के पलंगा पर झूले, मेरा बेटा सोने के पलने पर झूले और मेरी माँ देखे। बस इतना ही मांग लेना। नारद बताए और चोर दौड़ता हुआ गया और दोनों मूर्ति को खंभा से खोला तो महादेव की मूर्ति से जवाब आते हैं कि बेटा मांग, तू क्या मांगता है? तो चोर ने कहा कि मेरा बेटा सोना के पलंग पर झूले और मेरी माँ देखे। महादेव परेशान हो गए कि इतने बड़े वरदान इनको सिखाया कौन? कहा बता तुम ये वरदान किससे पाया, किसने तुझे बताया? कहा मैं तो अपने आप का नहीं, तुम्हें कोई बताया होगा, तुम जब झूठ बोलोगे तब तो मैं नहीं दूंगा। अंत में चोर ने कहा कि नारद बाबा मुझे रास्ता में मिला और उन्होंने मुझे यह वरदान लेने के लिए कहा, तो आप यही वरदान कृपा करके मुझे दे दीजिए कि मेरा बेटा सोना के पलने पर झूले और मेरी माँ देखे। बस। तो गुरु भाई गुरु बहन, जिस इंसान को संपत्ति नहीं होगा तो वह इंसान के बेटे कैसे पलंगा पर झूलेंगे, सोने के पलंग पर, और उसकी माँ को आँख नहीं होगी तो कैसे देखेगी? तो वह धन संपत्ति होगा तब तो बेटा उसका सोना के पलंग पर झूलेगा। इसलिए उसे इतने बड़े संपत्ति कर दिए कि उसका बेटा को सोना के पलंग पर झुलाए।
झूला पर झूलाए और उसकी माँ को आँख दे दिए महादेव ने, तो उसकी माँ देख रही है कि मेरा पोता सोने के पालने पर झूल रहे। तो गुरु भाई गुरु बहन, मैं यह चर्चा आप लोगों के बीच में रखे। चर्चा से अगर किसी प्रकार की भूल हुई होगी, अगर मेरी वाक्य में त्रुटि हुई होगी, तो आप कृपया क्षमा करेंगे रामानंद गुरु भाई को, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। और इसी जगह से मैं अपने चर्चा को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय महादेव।